बाढ़ की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। माताएं बहनें जरा ताली बजा करके मुझे बताइए, ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको ताकत मिली है कि नहीं मिली है? और हमने वादा किया है, जो भी इस पर से कोई काम धंधा शुरू करेंगे उनको आगे सरकार बनने के बाद फिर से पैसा मिलने वाला है। करेंगे ना? हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, करेंगे ना? आज बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई किला है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़े संरक्षक है, तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है, ये मेरी माताओं बहनों की जागरूकता है। दिल्ली के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। आपको मेरा एक काम करना है, करेंगे? मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। अभी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं। घर घर जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे, बताएंगे? बताएंगे? और कहना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। आज जो है पहले चरण के बिहार में चुनाव चल रहे, इसी बीच अररिया के जो है फारबिसगंज हवाई फील्ड मैदान में पीएम मोदी का सबसे बड़ा विशाल चुनावी जनसभा था, जिसमें संबोधित करते हुए वो जो है कांग्रेस पर हावी रहे, आरजेडी पर हावी रहे और जंगल राज की दुहाई देते हुए बिल्कुल मंच से तमाम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और जंगल राज को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बिल्कुल सरकार पर बरसा है, पूर्व की सरकार पर। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों के लिए और उसके बाद 1,40,00,000 बिहार की महिलाओं के लिए जो 10-10 हजार का एनडीए सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जो लोन दिया गया रोजगार के लिए, इन पर महिलाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरे ही सरकार से संभव है कि आपकी रोजगार की बात करेंगे। वहीं उन्होंने मखाना बोर्ड हो, कोसी मेची लिंक परियोजना हो, उसके बाद किसान सम्मान निधि पर बात। उनका कहना है कि एनडीए की बदौलत ही देश में एमएसपी के तमाम मूल्यों में वृद्धि हुए और किसानों के हालात बहुत मजबूत हुए। क्या कुछ कह रहे हैं अररिया से, मन से पीएम मोदी, पहले वो सुनिए। वहां सिंचाई, एनडीए सरकार में इसी मंत्र पर चलते हुए हम कोसी और मेची नदी को जोड़ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। लक्ष्य यही है कि बाढ़ की चुनौती कम हो और किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। साथियों, यहां बहुत बड़ी मात्रा में दाल उगाई जाती है। हमारी सरकार ने दलहन किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। इससे दलहन किसानों को बहुत लाभ होगा। अब तो आपकी सेवा में नया राष्ट्रीय मखाना बोर्ड भी है। ये मखाना की खेती को नई बुलंदी देने वाला है। साथियों, यहां इस क्षेत्र में जूट की भी काफी खेती होती है। जूट किसानों के लिए जितना हमारा सरकार कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आरजेडी कांग्रेस के दौर में एक समय ऐसा भी था जब जूट किसानों को 1 क्विंटल जूट के 1,000 रुपये भी नहीं मिलते थे। ये एनडीए सरकार है जिसने आपके हितों का ध्यान हमेशा रखा। आज 1 क्विंटल जूट एमएसपी 5,600 रुपये से ज्यादा हो गया चुका है। 5,600। उस समय 1,000 भी नहीं होता था। साथियों, जब केंद्र में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने
जूट किसानों को एमएसपी के रूप में सिर्फ 400 करोड़ रुपए दिए, जबकि एनडीए सरकार अभी तक 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दे चुकी है। इसका बड़ा फायदा बिहार के जूट किसानों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार माताओं बहनों की कमाई और दवाई के लिए भी अनेक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इसके तहत बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। माताएं बहनें जरा ताली बजा करके मुझे बताइए, ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको ताकत मिली है कि नहीं मिली है? और हमने वादा किया है, जो भी इस पर से कोई काम धंधा शुरू करेंगे उनको आगे सरकार बनने के बाद फिर से पैसा मिलने वाला है। करेंगे ना? हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, करेंगे ना? बिहार एनडीए ने फिर से सरकार बनने के बाद इस योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। साथियों, मुझे परसों ही बिहार की बहनों से फोन कॉल पर बातचीत करने का अवसर मिला था और मुझे बताया गया लाखों बहनें मेरे साथ उस समय जुड़ी थी और घंटे भर में बात करता रहा। और जो मैंने उनको सुना, एक एक बहन जो बता रही थी, मुझे विश्वास हो गया है ये हमारी माताएं बहनें, ये हमारी माताएं बहनें समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुकी है और इसलिए वो जंगल राज की वापसी भी कभी भी वापसी नहीं होने देंगे। अब मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। आज बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई किला है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़े संरक्षक है, तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है, ये मेरी माताओं बहनों की जागरूकता है। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। साथियों, अररिया में 11 नवंबर को मतदान है। आपको मेरा एक काम करना है, करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? अभी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं। घर घर जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे। बताएंगे? बताएंगे? और कहना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे। दूसरा भी एक काम करना है, छठ महापर्व के लिए जो लोग बाहर रहते वो गांव में वापस आए हैं, उनको कहना
कि मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका यहां वोट है तो जाने की जल्दी मत करना, वोट देकर के ही जाना। करेंगे साथियों, आपके उत्साह से पक्का है इस बार एनडीए की रिकॉर्ड विजय होने वाली है। तो आपने सुना कि तमाम तरह की बातों पर उन्होंने जो पूर्व की सरकार पर हमला करते हुए जो है जंगल राज की याद दिलाते हुए, किसानों महिलाओं की बात करते हुए और रोजगार की बात करते हुए एनडीए की विशाल जनसभा को, जिसमें अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर उन्होंने जनता वहां के लोगों से अपील की। इसके अलावा वहां छातापुर से और पूर्णिया, जोकीहाट, अररिया के तमाम प्रत्याशी एनडीए के मौजूद थे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।